नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी जगह की गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां पृथ्वी अपना सबसे भयंकर रूप दिखाती है। जी हां, दक्षिणी महासागर यानी सदर्न ओशन। ये कोई आम समुद्र नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जो इंसानी खोज और हमारी फिजिकल क्षमताओं की हदों को पूरी तरह से चुनौती देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर में डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है। द ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स या जहाज़ों का कब्रिस्तान। सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म का नाम लगता है ना, लेकिन ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। समुद्र में सफ़र करने वाले अनुभवी सेलर्स ने ये नाम केप हॉर्न के आसपास के इलाके को दिया है। यहाँ अटलांटिक और पैसिफिक महासागर आपस में टकराते हैं और इनका टकराव इतना ज़्यादा हिंसक होता है कि यकीन मानिए 800 से भी ज़्यादा जहाज़ आज भी इस समुद्र की तलहटी में हमेशा के लिए दफन है। द सर्फिस, विंड्स, वेव्स एंड स्टॉर्म्स। चलिए अब सतह पर चलने वाली हवाओं और तूफानों को समझते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30। दक्षिणी महासागर में 15 से 20 मीटर ऊंची लहरें उठना तो बिल्कुल आम बात है, रोज का काम है। लेकिन जब यहां तूफान आता है ना, तो ये समुद्र खुद को 30 मीटर ऊंची खौफनाक लहरों में तब्दील कर लेता है। ये ऐसी लहरें जो किसी का भी वजूद मिटा सकती हैं। इन लहरों का आकार एक्चुअली कितना विशाल होता है, इसको ऐसे समझिए। जरा सोचिए कि एक 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की दीवार सीधे आपकी तरफ चली आ रही है। इन लहरों में इतनी ताकत होती है कि ये हजारों टन भारी जहाज़ों को किसी बच्चे के खिलौने की तरह पलट सकती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन तेज हवाओं को रोकने के लिए पूरे रास्ते में कहीं भी कोई जमीन या पहाड़ नहीं है। हवा बिल्कुल फ्री फ्लो में बहती है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि सेलर्स इन लगातार चलने वाली हवाओं को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं, 40 डिग्री लैटिट्यूड पर ये रोरिंग 40s बन जाती हैं, यानी गरजती हुई हवाएं। 50 डिग्री पर इन्हें फ्यूरियस 50s कहा जाता है, जहां ये चीखने लगती हैं। और 60 डिग्री आते आते ये स्क्रीमिंग 60s बन जाती हैं। वहां तो हवाएं लिटरली चीखते हुए बिल्कुल पागल हो जाती हैं। ये शब्द अपने आप में उस भयानक शक्ति का एहसास करा देते हैं। द ह्यूमन टोल, सर्वाइवल एंड ट्रेजेडी। अब देखते हैं कि जब इंसान इस प्रकृति के कहर से टकराता है तो क्या होता है। साल 1914 का ये किस्सा इतिहास की सबसे हैरानगेज सर्वाइवल स्टोरीज में से एक है, जब अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके 27 साथी एंड्योरेंस नाम के जहाज पर निकले थे। महीनों तक उनका जहाज विशाल बर्फ की चादरों में फंसा रहा। आखिरकार वो दिन आया जब बर्फ के लगातार दबाव ने लकड़ी के उस जहाज को बुरी तरह तोड़ दिया। उसके बाद -30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 15 मीटर ऊंची लहरों के बीच उन्होंने 3 छोटी लाइफ बोट्स में 800 मील का लंबा और जानलेवा सफर तय किया। और सबसे कमाल की बात यह रही कि सबके सब जिंदा बच निकले। लेकिन ये महासागर मॉडर्न और अनुभवी लोगों के लिए भी उतना ही निर्दयी है। 1990 में दुनिया की सबसे एक्सपीरियंस्ड सेलर्स में से एक इजाबेल ऑटिसियर का जहाज यहां पलट गया था। वो घंटों तक उल्टे जहाज के बर्फीले पानी में फंसी रहीं, तब जाकर उन्हें बचाया जा सका। और 1998 में जेरी रॉफ्स नाम के बेहद अनुभवी सेलर इस समुद्र में गायब ही हो गए। उनके जहाज का मलबा महीनों बाद मिला, पर उनका कोई पता नहीं चला। आज तक जो 800 से ज्यादा जहाज यहां डूबे हैं, ये उस खौफनाक आंकड़े का एक छोटा सा हिस्सा है। द एंजिन, करंट्स एंड हिडन हैजर्ड्स। चलिए थोड़ा गहराइयों में चलते हैं और इस महासागर के इंजन को समझते हैं। अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट यानी ACC, इसकी ताकत का अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए। दुनिया भर की सभी नदियों का पानी मिलाकर जितना वॉल्यूम बनता है, ये अकेली ओशन करंट उससे 150 गुना ज्यादा पानी ले जाती है। बिल्कुल, आपने सही सुना, ये पूरी पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली करंट है। एक तरह से कहा जाए तो यह हमारी पूरी दुनिया के मौसम और जलवायु का मास्टर कंट्रोलर है। और इसी वजह से वैज्ञानिक इस पर इतनी गहरी नजर रखे हुए हैं। ऑब्जर्वेशंस बता रही हैं कि ADC की स्पीड अब बदल रही है और यहाँ की विशाल आइस शीट्स लगातार पिघल रही हैं। अगर ये करंट इसी तरह शिफ्ट होती रही तो इसका सीधा असर ग्लोबल मॉनसून और समुद्र के जल स्तर पर पड़ेगा। ये एक ऐसी स्थिति है जो पूरे प्लैनेट की क्लाइमेट रेगुलेशन को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो मुद्दे की बात यह है कि जो खतरा हमें सतह पर दिखता है, वो असलियत में कितना विशाल हो सकता है। दक्षिणी महासागर में तैरने वाले आइसबर्ग्स का सिर्फ 10% हिस्सा ही पानी के ऊपर नजर आता है, जबकि 90% हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है।
सोचिए, और ये आइसबर्ग्स आकार में उस आइसबर्ग से कई गुना बड़े होते हैं जिसने टाइटैनिक को डुबोया था। ये एक ऐसा अनदेखा खतरा है जो बड़े से बड़े जहाज को मिनटों में तबाह कर सकता है। और इनका साइज कितना बड़ा होता है उसके लिए सिर्फ एक नंबर काफी है, 11,000। साल 2000 में यहां बर्फ का एक टुकड़ा टूटकर अलग हुआ, जिसका नाम रखा गया B-15। उसका क्षेत्रफल 11,000 स्क्वायर किलोमीटर था, यानी बर्फ का ये अकेला टुकड़ा पूरे जमाइका देश से भी बड़ा था। ऐसे तैरते हुए पहाड़ जब समुद्र में घूमते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं बचता। ऐसे माहौल में अगर कोई गलती से इस बर्फीले पानी में गिर जाए तो शरीर के साथ क्या होता है? पानी में गिरने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट का वक्त मिलता है। उसके तुरंत बाद हाइपोथर्मिया शुरू हो जाता है। मांसपेशियां पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं और आखिर में दिल धड़कना छोड़ देता है। किसी भी आबादी या रेस्क्यू से हज़ारों किलोमीटर दूर, ये सच में एक बेहद खौफनाक स्थिति है। द अबिस, अनसॉल्व्ड डीप सी मिस्ट्रीज। अब आखिर में बात करते हैं उन गहराइयों की जहां अंधेरा और रहस्य दोनों सबसे घने हैं। बात 1997 की है, जब नोआ के वैज्ञानिकों ने पानी के नीचे एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। इसे नाम दिया गया द ब्लूप। ये आवाज इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि इसको हजारों मील दूर बैठे सेंसर्स ने एक साथ सुन लिया था। इसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इन अंधेरी गहराइयों में कोई ऐसा विशालकाय और अनजान जीव रहता है जिसे हमने आज तक देखा ही नहीं। लेकिन काफी सालों बाद 2005 में वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझा ही लिया। पता चला कि द ब्लूप आखिर में किसी समुद्री मॉन्स्टर की आवाज नहीं थी, बल्कि ये एक आइस क्वेक था। जब एंटार्क्टिका की बेहद विशाल बर्फ की चादरें आपस में टकराती हैं और टूटती हैं, तो उस वायलेंट एनर्जी से ऐसी असाधारण और ताकतवर अंडरवाटर साउंड वेव्स पैदा होती हैं। तो चलिए, कम से कम ये एक रहस्य तो दुनिया के सामने साफ हो गया। पर दक्षिणी महासागर इतनी आसानी से अपने सारे राज कहाँ खोलता है? आज भी ऐसी कई आवाजें हैं जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है। जैसे 1999 में रिकॉर्ड हुई जूलिया नाम की 15 सेकंड की आवाज, या फिर ट्रेन की तरह सुनाई देने वाली आवाज, और अपस्वीप जैसा लगातार आने वाला मिस्टीरियस रिपीटिंग सिग्नल। ये सारी आवाजें आज भी वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल अनसुलझी पहेली हैं। और इन आवाजों के साथ साथ यहाँ कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो किसी साइफाई फिल्म की लगती हैं। करीब 4000 से 5000 मीटर के घुप अंधेरे में जहां दबाव और ठंड हद से ज्यादा है, वहां बिल्कुल एलियन जैसे जीव जिंदा हैं। 13 मीटर तक लंबे जायंट स्क्विड, उससे भी बड़े कोलोसल स्क्विड जिन्हें आज तक पूरी तरह जिंदा नहीं देखा जा सका, और एंटार्क्टिक टूथफिश। इस मछली का सर्वाइवल ट्रिक तो और भी अजीब है। इसके खून में एक खास एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है जिससे वो इस फ्रीजिंग पानी में जमती ही नहीं। हम इस जगह को कितना कम जानते हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत 2022 में सामने आया। वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने पानी के नीचे एक ऐसी विशाल पहाड़ी श्रृंखला ढूंढी जिसके बारे में दुनिया के किसी भी नक्शे पर पहले कोई जानकारी थी ही नहीं, और उस पहाड़ी इलाके में बिल्कुल नई मरीन स्पीशीज भरी हुई थीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज के इस AI, सैटेलाइट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी हम इस महासागर की सतह को बस हल्के से छू ही पाए हैं, जो हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारी आधुनिक तकनीक को आज जाकर समुद्र के नीचे इतनी विशाल पहाड़ी श्रृंखलाओं के बारे में पता चल रहा है, तो सोचिए इस बर्फीले और घुप अंधेरे पानी में और क्या-क्या छिपा हो सकता है। दक्षिणी महासागर की इन गहराइयों में अभी और कितने अनजान रहस्य बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको जरूर सोचने पर मजबूर कर देगा। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।